स्टूडेंट्स, हम लोग लॉज ऑफ मोशन डिस्कस कर रहे थे। लॉज ऑफ मोशन में वेइंग मशीन से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह का भी डिस्कशन हो गया था, है कि नहीं। उसी पे थोड़ा सा और क्वेश्चंस वगैरह आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वेइंग मशीन से रिलेटेड ही, है ना। तो चलो लिखो क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, a person has true weight 60 kg, and weighing machine indicate 50 kg 50 kg inside a lift, 50 kg inside a lift. Find direction of acceleration of the lift. Find direction of acceleration of the lift and magnitude of acceleration. Find direction of acceleration of the lift and magnitude of the acceleration. देखो स्टूडेंट्स, इस सवाल में देखोगे स्टूडेंट्स कि ट्रू वेट और अपेरेंट वेट दे रखा है। तो ट्रू वेट कितना दे रखा है? 60 केजी, और अपेरेंट वेट कितना दिया है? 50 केजी। सभी किस यूनिट में लिखा है? केजी में लिखा है ना। तो चलो ट्रू वेट और अपेरेंट वेट का फार्मूला लिखते हैं। तो ट्रू वेट का फार्मूला होता है mg, लेकिन ये होता है न्यूटन में। उसको केजी में बदलना हो तो न्यूटन में जो फोर्स होता है वेट, उसको जी से डिवाइड कर देंगे। मतलब कितने के इक्वल? m के इक्वल। कभी भी क्वेश्चन में यदि ट्रू वेट दे रखा हो, इसका सिंपल सा मतलब वो क्या दे रखा? m दे रखा। करेक्ट है। दूसरा है अपेरेंट। अपेरेंट का क्या फार्मूला लिखते? इस बार देखो, सबसे पहले तो यहीं पे चेक करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या है? अपेरेंट वेट इज लेस देन ट्रू वेट। अपेरेंट वेट कम है, ट्रू वेट ज्यादा है। तो अपेरेंट वेट कम किस कंडीशन में आता है? तो अपेरेंट वेट कम आने का कंडीशन है जब लिफ्ट किधर जा रहा हो? नीचे की तरफ जा रहा हो। तो इसका मतलब किधर हो गया? डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। बराबर है ना, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। अब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? mg माइनस ए। तो यहां लिखेंगे mg माइनस ए, लेकिन बता रखे हैं ये जो फार्मूला होता है ये न्यूटन का है। जब केजी में लिखना हो तो क्या करते हम लोग? जी से डिवाइड कर देते। करेक्ट है। अब m की जगह WT लिख सकते यहां पे। तो WA इक्वल टू WT G माइनस ए बाई जी। ऐसा कैसे भी करो, डिवाइड भी करके कर सकते, जो पसंद हो वैसा किया जा सकता है। चलो इन दोनों का रेशियो लेते हैं, WT बाई WA। रेशियो क्यों लेते हैं? यहाँ पे तो वैल्यू रखने का है ना, तो यहाँ तो रख चुके हैं। अपेरेंट कितना है? 50। ट्रू कितना है? 60। इधर जी 10 हो गया, माइनस 8 डिवाइडेड बाई 10। ऐसा। तो इससे हमें क्या मिलेगा? ए का वैल्यू मिलेगा। तो ये 0 0 कैंसिल, 6 इधर आ गया। 50 बाई 6 इक्वल टू 10 माइनस ए। ए इधर ले लिए, ए इक्वल टू 10 माइनस 50 बाई 6, 60 माइनस 50, 10 बाई 6, यानी एक्सेलरेशन इज 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किधर? तो डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। लिख लो इसको।
चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए पर्सन हैज वेट 50 kg. Person has weight 50 kg inside lift when lift is at rest. The person weight appear to be 80 kg when the lift is accelerating upward. Find weight of the person indicated by weighing machine when lift is moving downward with same acceleration. बराबर है। पर्सन का वेट 50 है, जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो 80 बता रहा, तो जब लिफ्ट नीचे जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से तो कितना रीडिंग बताएगा, यही पता करना है ना। चलो जल्दी से पता कर लो। देखो स्टूडेंट्स, क्या है इसमें अलग अलग कंडीशन में दे रखा है। पहला तो है लिफ्ट जो है किस कंडीशन में है, रेस्ट में, एक्सेलरेशन 0। तो इस समय ट्रू वेट बताएगा जो कि होगा m के इक्वल, है कि नहीं, क्योंकि केजी में लिख रहे और क्वेश्चन में लिखा है कितना, 50 kg, 50 kg। फिर दूसरा एग्जाम्पल ले तो ये हुआ, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक्सेलरेशन a ऊपर है और इस समय ट्रू अपैरेंट वेट आता है। अपवर्ड एक्सेलरेशन में क्या लिखते हैं, mg प्लस a/g, है ना। और इसका वैल्यू कितना होता, ये दे रखा 80। फिर कहा लिफ्ट जब इसी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा हो तो कितना रीडिंग बताएगा, ऐसा। तो यहाँ पे ये रहा पर्सन और लिफ्ट का एक्सेलरेशन a, तो इसका हम लोग लिखेंगे m g माइनस a/g, ये पता करना है, बराबर है। कैसे पता कर सकते है कि नहीं। तो एक तो है कि m का वैल्यू रख दो इन सब में, या m का वैल्यू यहां रखेंगे तो a आ जाएगा, करेक्ट है। फिर उस a का वैल्यू यहां रखेंगे और m का वैल्यू रखेंगे तो अपैरेंट वेट आ जाएगा, एक तरीका। दूसरा सिंपल तरीका यह है कि इन दोनों में चेंज करने वाला कौन है, जो चेंज करने वाला है उसी के आधार पे यदि फोकस करें तो इन दोनों को थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, W अपैरेंट mg प्लस ma/g, ऐसा है। दिस इज इक्वल टू 80, g से डिवाइड कर दिए, WA कितना है 80, है कि नहीं, जी कैंसिल, तो बचा क्या m कितना है 50 प्लस, इसको वैसे ही रहने देते ma/g, करेक्ट है। यहाँ से g डिवाइड कर दिए, WA का वैल्यू 80 इधर रख दिया, ऐसा। तो ये इधर आ गया 30 इक्वल टू ma/g आया। मतलब m का वैल्यू इधर से और a का वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट पता कर सकते, ma/g आ गया।
अब इसका चेक करें उसी तरह से W डैश ए एक्सपेंड करेंगे तो m आएगा mg/g और फिर इधर लिखेंगे माइनस ma/g। m कितना है 50 माइनस ma/g यहां से आएगा कितना 30, मतलब अपेरेंट वेट कितना बता रहा 20 kg के बराबर। ओके, मतलब सिंपल है, ध्यान से देखोगे तो यही पता चलेगा। जब ऊपर एक्सेलरेट कर रहा था, ध्यान देने का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, एक्सेलरेशन बदलना नहीं चाहिए। ऊपर जब एक्सेलरेट कर रहा था तो वेइंग मशीन का रीडिंग बढ़ जाता है। मालूम कितना बढ़ गया 50 से 80, कितना बढ़ा 30, चेंज 30 हुआ ना। और जब नीचे एक्सेलरेट कर रहा उसी एक्सेलरेशन से तो उतना ही कम होगा, 30 ही कम होगा, 30 कम, 50 में 30 कम 20 बराबर। तो एक्सेलरेशन यदि सेम रखा जाए तो जितना अपवर्ड में चेंज होता है डाउनवर्ड में भी उतना ही चेंज होता है, और ये हर समय एप्लीकेबल रहेगा, है कि नहीं। तो ये कंसेप्ट यदि मालूम रहा तो इस कंसेप्ट के आधार पे हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। लिख लो इसको, बराबर है। तो देखो स्टूडेंट, यदि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, इसको एक्सप्लेन करते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे कोई पर्सन है लिफ्ट में, लिफ्ट यदि रेस्ट पे है तो इसका मान लो वेट बता रहा हो 60 kg। लिफ्ट रेस्ट पे है तो रीडिंग कितना आया 60 kg। अब जो है लिफ्ट में एक्सेलरेशन ऊपर दे दिए, एक्सेलरेशन दे दिए कितना, मान लिया जाए कोई भी एक्सेलरेशन a0 दे दिए, a0 वैल्यू है कि नहीं, 2 3 4 1 ऐसा कुछ भी हो सकता है, सिंपल वैल्यू ले लिए। तो इसका वेट जो बता रहा 75 kg, किधर एक्सेलरेशन है ऊपर, अपवर्ड, करेक्ट है। फिर एक्सेलरेशन वही a0 ही दिए, a0, लेकिन किधर दिए डाउनवर्ड, बराबर है। तो अब देखो क्या करना है, बहुत सिंपल वे में सोचना है। यहां 60 था, एक्सेलरेशन से कितना बढ़ा 15, 60 प्लस 15 75, तो a0 है तो W3 कितना होगा 60 माइनस 15, जितना चेंज हुआ उतने ही घटा देने, 60 माइनस 15 कितने हो गए 45 kg, ये 45 kg हो गया, करेक्ट है। और फिर आते हैं, मान लो एक्सेलरेशन इज a डैश है डाउनवर्ड, और इस समय रीडिंग जो है a डैश बदल गया, पहले a0 था अब नाम a डैश दे दिए, मतलब अलग एक्सेलरेशन है। ट्रू वेट तो यही है 60 kg ट्रू वेट। जब एक्सेलरेशन 0 हो तो क्या बताएगा ट्रू वेट, एक्सेलरेशन 0 रेस्ट पे, अभी ग्राउंड में खड़े हैं तो रेस्ट पे ही है ना, वही का वही सिचुएशन, तो कुछ भी चेंज नहीं। तो W4 जो है मान लिया जाए ये हो गया हमारे पास 50 kg, करेक्ट है, A इक्वल टू A डैश। और यदि A इक्वल टू A डैश ऊपर है, देखो एरो बता रहा है ऊपर की तरफ, यदि ऊपर की तरफ है तो W5, अब 60 में 50 गया तो कितना बचा 10, चेंज कितना हुआ 10, नीचे एक्सेलरेशन है तो 10 कम हुआ, अब एक्सेलरेशन किधर है ऊपर, ऊपर है तो क्या होगा 10 बढ़ जाएगा, 60 प्लस 10 इक्वल टू 70 kg। समझ गए ना 10 कैसे आया, ट्रू वेट से कितना चेंज हुआ, इससे चेंज नहीं चेक करने का, ट्रू वेट से। ट्रू वेट 60 था, बता रहा है 50, 10 kg कम हो गए, तो वही एक्सेलरेशन ऊपर होगा तो ट्रू वेट से 10 kg बढ़ेगा। इससे जल्दबाजी में नहीं बढ़ा देने का, इससे बढ़ाए तो गलत हो जाता है कि नहीं। फिर आते हैं कोई एक्सेलरेशन A इक्वल टू 2a0 पे अपवर्ड, 2a0 यहां पे कितना है a0 का है, तो a0 में कितना बढ़ा था 15 kg। अब जब a0 में 15 बढ़ा, a0 के लिए 15 है तो 2a0 मतलब 2 गुने 15, सिंपल है 2 गुने 15। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्चुअल ट्रू वेट कितना है 60 प्लस 2 इंटू 15, ये 75 माइनस 60 15, लेकिन इसको समझने के लिए ऐसा लिख लेते हैं
75 माइनस 60 इक्वल टू कितना 90 kg, बराबर। और फिर यदि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है 2a0 तो उतना ही कम होगा। कितना चेंज कर रहा, a0 में कितना चेंज हो रहा 15, तो 2a0 में कितना चेंज होगा 30। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 60 माइनस 2 इंटू 75 माइनस 60, यही वाला है कि नहीं। यहां भी लिख सकते 60 माइनस 45, 15, कैसा भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 30 घट जाएंगे, सो इट इज 30 kg, बराबर। उसी तरह से यदि हम लोग कहे एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ये 2a डैश, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो ऊपर एक्सेलरेशन होने से a डैश होने से a डैश से कितना चेंज होता है 10, देखो ना, यहां 60 यहां 50, कितना चेंज हुआ 10। तो a डैश से यदि 10 चेंज हो रहा है तो 2a डैश से कितना चेंज होगा 20। एक्चुअल वजन कितना है 60, ऊपर जा रहा है तो वेट बढ़ेगा ना, तो यहां लिखेंगे 60 प्लस 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 80 kg है। और यदि हम लोग इधर लिख लेते हैं एक लाइन और, एक्सेलरेशन जो है 3a डैश है लेकिन डाउनवर्ड है 3a डैश। अब a डैश में कितना चेंज होता है, तो a डैश में चेंज होता है यहाँ पे 0, ये a डैश 50, 60 से 50 आया 10 kg। a डैश में यदि 10 चेंज होता है तो 3a डैश में कितना चेंज होगा 30 चेंज होगा। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे इधर कौन सा वेट वगैरह का नाम लिखना तो भूल ही गए, है कि नहीं। 5 हो गया, ये छठा, सातवां, आठवां, ये 9वां। W9 इक्वल टू 60, नीचे आ रहा ना तो वेट कम होगा, -3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 kg, ऐसा। तो इस तरह से एक्सेलरेशन वगैरह हो, किधर का भी दे रखा हो, सेम एक्सेलरेशन है सेम चेंज, डबल एक्सेलरेशन है डबल चेंज, डबल चेंज, टोटल नहीं डबल चेंज, ट्रिपल एक्सेलरेशन है ट्रिपल चेंज, जितना एक्सेलरेशन बढ़ाते जाएंगे उतना चेंज ज्यादा होता जाएगा, है। तो ये हो गए एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो इसको। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। identify the cases in which reading of weighing machine is equal to true weight, comma, greater than true weight and less than true weight. Identify the cases in which apparent weight is equal to 0, comma, equal to true weight, 0 नहीं, equal to true weight, comma, greater than true weight, comma, less than true weight. If a person is on weighing machine inside lift and lift age फर्स्ट केस ऐसा, लिफ्ट एज फर्स्ट में हो गया एट रेस्ट, सेकेंड केस एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, थर्ड केस एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, फोर्थ केस moving upward with constant speed, velocity, fifth moving downward with constant velocity, sixth moving upward with
इंक्रीजिंग स्पीड 7, मूविंग अपवर्ड विद डिक्रीजिंग स्पीड 8, मूविंग डाउनवर्ड with increasing speed, and 9, moving downward with decreasing speed. ऐसे ये टोटल 9 केसेस है। हर एक केस के बारे में बताना है। इसमें अपेरेंट वेट जो है ट्रू वेट के इक्वल है, ट्रू वेट से कम है, ट्रू वेट से ज्यादा है। जो भी केस होगा इसका सबका बताना है कि अपेरेंट वेट और ट्रू वेट में क्या रिलेशन है। करेक्ट है? सभी पॉइंट को लिख लो अच्छे से और फिर सोच के बताओ एक एक करके। देखो स्टूडेंट, लिफ्ट जो है रेस्ट पे है, तो जब रेस्ट होता है तो मालूम ये वेट में कोई चेंज नहीं, सो अपेरेंट वेट इज इक्वल टू ट्रू वेट। करेक्ट है? दूसरे में आ जाओ, ऊपर एक्सेलरेट कर रहा, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने के समय जैसे जैसे ऊपर जाएगा, एक्सेलरेशन ऊपर हो, तो फार्मूला भी याद होगा, mg प्लस है, प्लस है मतलब ज्यादा है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन ट्रू वेट। इसमें एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, लिफ्ट नीचे आ रहा हो, नीचे जा रहा हो, तो मालूम है बहुत सारे सवाल भी कर रखे, mg माइनस है कि नहीं? नीचे आ रहा हो, झूला का भी याद करो, नीचे आ रहा हो तो क्या होता? हल्का महसूस होता है। सो अपेरेंट वेट इज लेस देन ट्रू वेट। इसमें आ जाओ फोर्थ में, मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ध्यान देने का, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0, और जो अपेरेंट वेट का फार्मूला है वो है mg प्लस ए। ऐसा लिखते हैं ना, mg प्लस ए। अब a कितना है? 0, तो a की जगह रख दो 0, तो कितना हो गया? mg। एक्सेलरेशन नहीं है ना, यानी कि वेलोसिटी डिसाइड नहीं करता है। अपेरेंट वेट में चेंज कब होता है? जब एक्सेलरेशन हो। इधर एक्सेलरेशन लिखा है कि नहीं? वेलोसिटी यदि है और एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब अपेरेंट वेट इक्वल टू ट्रू वेट। एक्सेलरेशन से चेक करो, वेलोसिटी किधर भी हो, कैसा भी हो, उससे फर्क। इस फार्मूले में वेलोसिटी है क्या? इस फार्मूले में कहीं वेलोसिटी दिख रहा? कहीं भी नहीं, मतलब वेलोसिटी का कोई रोल ही नहीं है इसमें। समझ रहे हैं ना? वेलोसिटी से रिलेटेड डिस्कशन ही नहीं है, तो वेलोसिटी पे फोकस ही नहीं करना, सिर्फ किस पे फोकस करना है? एक्सेलरेशन पे। चलो, इसमें डाउनवर्ड जा रहा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब अपेरेंट वेट इज इक्वल टू ट्रू वेट। इधर आ जाओ, मूविंग अपवर्ड, मूविंग ऊपर जा रहा है विद इंक्रीजिंग स्पीड। अब सोचो कोई लिफ्ट ऊपर जा रहा है और स्पीड भी बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है ना। वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो किधर चेंज कर रहा है भाई? चेंज कर रहा है ना, इंक्रीज कर रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर ही स्पीड बढ़ रहा, तो एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है? एक्सेलरेशन है। किधर है? ऊपर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन किधर हुआ? ऊपर, मतलब इसका मतलब हुआ एक्सेलरेशन ऊपर। एक्सेलरेशन ऊपर में अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन ट्रू वेट। इसमें आ जाओ, मूविंग अपवर्ड, ऊपर ही जा रहा है विद डिक्रीजिंग स्पीड, स्पीड कम हो रही है, ऊपर जा रहा है लेकिन कैसा है? रिटार्डेशन, स्पीड कम हो रहा है। स्पीड कम होने को कहते हैं रिटार्डेशन, मोशन चैप्टर में पढ़े होगे। स्पीड कम होने का मतलब रिटार्डेशन, तो डायरेक्शन ऊपर है तो रिटार्डेशन उल्टा लगता है कि नहीं? रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उल्टा, तो वेलोसिटी ऊपर तो एक्सेलरेशन किधर? नीचे। स्पीड कम होने का मतलब रिटार्डेशन, और नीचे एक्सेलरेशन है तो अपेरेंट वेट इज लेस देन ट्रू वेट। इसमें आ जाओ, मूविंग डाउनवर्ड विद इंक्रीजिंग स्पीड, नीचे जा रहा है और स्पीड बढ़ रहा है, नीचे जा रहा हो और स्पीड बढ़ रहा हो, मतलब एक्सेलरेशन है। तो जिधर जा रहा है वेलोसिटी उधर ही एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो किधर जा रहा? लिफ्ट नीचे, और वेलोसिटी भी बढ़ रहा तो नीचे ही बढ़ेगा, मतलब एक्सेलरेशन किधर? नीचे, यानी इसमें एक्सेलरेशन नीचे। और एक्सेलरेशन नीचे में क्या रूल होता है? अपेरेंट वेट इज लेस देन ट्रू वेट।
apparent weight is less than true weight। फोर्थ में आ जाओ, लास्ट में, मूविंग डाउनवर्ड विद डिक्रीजिंग स्पीड, नीचे जा रहा है लेकिन स्पीड कम हो रहा है। तो नीचे जाते हुए स्पीड कम होना मतलब रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का डायरेक्शन किधर होता है? वेलोसिटी को उल्टा। तो ये जा रहा है नीचे, तो ये ऊपर। ऊपर मतलब किधर हो गया? अपवर्ड, यानी कि एक्सेलरेशन किधर हो गया? ऊपर की तरफ। और अपवर्ड एक्सेलरेशन का रूल मालूम है, अपैरेंट वेट इज ग्रेटर देन ट्रू वेट, ऐसा। बराबर है? समझे? चलो इसको अच्छे से लिख लो, बढ़िया से सब लोग। आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, बाकी और भी नेक्स्ट पॉइंट वगैरह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।